कुर्ला जरीमरी के शिवाजी नगर में 24 घंटे पहले लगी थी आग, मगर अब तक किसी भी तरीके की कोई पहुंची नहीं है मदद। क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद करते हैं जनता को? शॉर्ट सर्किट हुआ, घर का काफी जितनी जरूरतमंद चीजें सभी जल चुकी है। अभी ऐसी कंडीशन है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं और बदन पे जितने कपड़े वही बचा हुआ है, सब जल के खाक हुआ है। मैंने खुद खोल के देखा तो घर में कोई नहीं था, और अभी हमारे घर पे इतना सब नुकसान हो गया तो कोई देखने भी नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया कि बाबा क्या हुआ है। ये भाभी और मेरा भाई है ना, कल पूरे दिन पूरे रात रो रहे थे, लेकिन एक आदमी भी नहीं आया, इनसे आंसू पूछने कोई नहीं आया। हालांकि तो खाली इलेक्शन के टाइम बस खाली आते हैं, बस बाकी हमारा टाइम घर में तकलीफ है तो कोई देखने भी नहीं आया। और ये बहन जब आई वहां से, जब हालात देखे वही बेहोश होके गिर गई नीचे। और ये मकान में रहने वाले लोग काफी अब परेशान है कि ये जले हुए मकान के साथ अब कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि आर्थिक तंगी के वजह जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी ये जो है वो वही फेस कर सकता है जिनका घर जला है। हम लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाए इधर, कोई पूछे ही नहीं है क्या करेगा, कोई सब पूरा अनाज ही पूरा जल गया तो कहाँ से खाना खाएंगे। तो हमको कोई देखने के लिए आए नहीं यहाँ पर। बस हमका यही हमारे ये ख्वाहिश है कि कोई आए हमारे पास, पूछे हमारे बारे में कुछ। एक इंसानियत के नाते तो उन्होंने आना चाहिए था ना। हमारा पूरा मतलब हमने दरवाजे से लेके अंदर तक पूरा जला है, घर का एक एक चीज पूरा जला है, एक भी चीज बाकी नहीं है, खाने तक की चीज नहीं है, अनाज तक अंदर का जला है, सब पूरा राख हो चुका है। ये तो पूरा वो शिव सैनिक कहा जाता है पूरे ये इलाके को, जहाँ भी ये घर है शिव सैनिक कहा जाता है। हमारा एमएलए शिव सैनिक है, शिव सैनिक है, हमारा जो कारपोरेटर है वो भी शिव सैनिक है, लेकिन कोई भी नहीं आया हुआ है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त कुर्ला जरीमरी के शिवाजी नगर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर कल के दिन एक हादसा हुआ जिसमें एक घर में आग लगी और आग इतनी भयंकर थी कि घर को जला करके राख कर दिया। हालांकि राहत की बात यह कि इसमें किसी की जानी नुकसान की खबर तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं आप जो घर देखेंगे वो पूरी तरीके से जल करके जो है खाक हो चुका है। आपको सिर्फ जले हुए सामान इधर नजर आएंगे और जहां तक आपकी नजर पड़ेगी आपको सिर्फ पूरा जला हुआ जो स्ट्रक्चर है वो दिखेगा। आप देखिए कि पूरी तरीके से जल चुका है, किचन और जो भी सामग्री होती है वो सारी जल चुकी है। और इस जले हुए घर के साथ यहाँ के परिवार वालों की जो है अब ये मांग है कि घर तो जल गया, मगर इस घर को लेकर काफी सारी परेशानियां हुई, क्योंकि बनाते वक्त इसमें काफी मेहनत तो लगी, मगर पूरी तरीके से जलने के बाद इधर पर कोई मदद नहीं पहुंची। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जरीमरी का ये इलाका है जहाँ पर वाजिद कुरैशी पर भी जो है चुनाव प्रक्रिया को लेकर काफी ज्यादा उनके दौरे हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इस जगह पर भी उन्हें पहुंचना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर उसके बावजूद अब तक किसी भी लोगों की मदद इस जगह पर नहीं पहुंची है। जिनका घर है उनसे बात करेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, कैसे जला था ये? क्या एक्चुअली शॉर्ट सर्किट हुआ अंदर, पहले पता ही नहीं चला कि धुआं कहाँ से आ रहा है। हम लोग को जब मैंने डोर खोला तो सबसे पहले देखा तो धुआं बहुत सारा बाहर से अंदर से आ रहा था। शॉर्ट सर्किट हुआ, घर का काफी जितनी जरूरतमंद चीजें सभी जल चुकी है। अभी ऐसी कंडीशन है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं और बदन पे जितने कपड़े वही बचा हुआ है, सब जल के खाक हुआ है। और ऐसी दूसरी बात ऐसी कि अभी तक इस क्षेत्र से कोई व्यक्ति मिलने नहीं आया है। पूर्व नगर से वाजिद कुरैशी आए थे? वाजिद कुरैशी नहीं आए, कोई स्थानीय कोई नहीं आया अभी तक। हालांकि क्योंकि अभी हमने 2-3 बार उनको कॉल भी किया था, हमारे पास नंबर था उनका, हमने कॉल किया, लेकिन वहां से कुछ भी रिस्पांस नहीं आया अभी तक। अभी फिलहाल जो चीजें चल रही है, इलेक्शन का पीरियड है, सभी लोग हर जगह आ रहे हैं, तो क्या मांग करेंगे कि आप लोगों के पास क्या आना चाहिए उन्हें? बिल्कुल आना चाहिए सर जी, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन रहेगा तभी सब लोग इधर सब लोग आते हैं कि हाथ जोड़ के आते हैं, मत मांगने आते हैं। और अभी हमारे घर पे इतना सब नुकसान हो गया तो कोई देखने भी नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया कि बाबा क्या हुआ है। ये भाभी और मेरा भाई है ना, कल पूरे दिन पूरे रात रो रहे थे, लेकिन एक आदमी भी नहीं आया, इनसे आंसू पूछने कोई नहीं आया। हालांकि खाली इलेक्शन के टाइम बस खाली आते हैं, बस बाकी हमारा टाइम घर में तकलीफ है तो कोई देखने भी नहीं आया। लगी थी उस वक्त कहाँ थे? कोई उस समय ऐसी कंडीशन थी ना, जब आग लगी उस समय ये भाई बगल में रहते, उसके बगल में मैं रहता हूँ। इन्होंने मुझे कहा खूब बू आ रहे करके, और ये छोटा सा लड़का अपने दादा को टिफिन देने गया था, डोर बंद करके मैंने खुद खोल के देखा तो घर में कोई नहीं था।
ऐसी कंडीशन में जब खोला तब उसके बाद बाकी अगल बगल का लोग आए, आग बुझा दी। और ये बहन जब आई वहां से, जब हालात देखे वही बेहोश होके गिर गई नीचे, ऐसी कंडीशन हो गई थी। दूसरी चीज क्या मालूम भाई, दूसरी चीज ये बोलना है हमें कि अगर इस मोहल्ले के छोटे से छोटे बच्चों को भी अगर ये जानकारी है कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर होकर गया है, तो क्यों ना यहाँ के पॉलिटिशियन को इस बात की खबर नहीं होगी। बिल्कुल चलो नहीं है, लेकिन अब क्या मांग करेंगे? अभी यही मांग है, हमें किससे भी गैर नहीं है, न किसी से शिकवा है। हमें बस यही बात करनी है कि इनके परिवार को जो भी कुछ सहकार्य करना होगा, जो भी कुछ मदद करनी होगी, आप कम से कम आइए। तो हमें पता है कि आचार संहिता के दिन चल रहे हैं, पर फिर भी इस दौरान भी आप कम से कम आकर विजिट तो दे सकते हैं। आपका एक नागरिक यहाँ पर ऐसी हालात में है, और ऐसी हालात में अगर आप उनसे नहीं बात करेंगे तो और कौन करेगा। ये देख रहे हैं कि आप तमाम जो घर है वो पूरी तरीके से जला हुआ नजर आपको आएगा, और ये मकान में रहने वाले लोग काफी अब परेशान है कि ये जले हुए मकान के साथ अब कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि आर्थिक तंगी के वजह जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी ये जो है वो वही फेस कर सकता है जिनका घर जला है। इस जगह पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के जो भी दावे है वो कर तो रहे, मगर उन दावों के बीच यहाँ पर उन्हें आकर के एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि जरीमरी का इलाका अगर ऐसे ही जनता के बीच में कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही जो है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए नेता जो है वादे करते हैं। ये तमाम लोग देख रहे हैं कि परेशान है, और परेशानी के साथ साथ तकलीफ है। बोलिए। हम लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाए, इधर कोई पूछे ही नहीं है क्या करेगा, कोई सब पूरा अनाज ही पूरा जल गया तो कहाँ से खाना खाएंगे। तो हमको कोई देखने के लिए आए ही नहीं यहाँ पर। बस हमका यही हमारे ये ख्वाहिश है कि कोई आए हमारे पास, पूछे हमारे बारे में कुछ। एक इंसानियत के नाते तो उन्होंने आना चाहिए था ना। हमारा पूरा मतलब हमने दरवाजे से लेके अंदर तक पूरा जला है। कम से कम एक इंसानियत के नाते वाजिद भाई को 2-3 बार कॉल किया कि बोले कि मैं अलवर में हूँ, तो कम से कम रात को आने के बाद तो एक विजिट करनी चाहिए थी। एक बावस्कर साहब है कि एक बार आके गए, मिलके गए कि जो भी मेरे से होगा वो मैं करूंगा, लेकिन बाकी किसी में भी आके या यहाँ पे विजिट तक नहीं किया। ये दिलीप मामा को भी 2-3 बार कॉल किया, मिलने के लिए बोला, तो भी उन्होंने तक आज अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी कल सुबह हुआ है 11 बजे, अभी तक कोई भी देखने के लिए नहीं आया। और घर का ऐसा हालत था कि यहाँ से कचरे वाले ने कम से कम 4 डब्बा कचरा निकाला है। कचरे वाले ने घर का एक एक चीज पूरा जला है, एक भी चीज बाकी नहीं है, खाने तक की चीज नहीं है, सब पूरा राख हो चुका है। तो इंसानी के नाते तो आना चाहिए ना, समाज सेवक है तो हम किस बुनियाद पे उनको वेट दे देंगे। ये जो डब्बा है ये तो पूरा जला है, अनाज तक अंदर का जला है। इतना बुरी हालत है हमारी, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है। पूरा बाहर कपड़ा तक पूरा जला है। ये जो पहना है ना सिर्फ वही कपड़े हैं उनके पास, अभी बाकी कुछ भी नहीं है। और एक बात बताना चाहूंगा सर, और एक बात बताना चाहूंगा, मैं ब्लाइंड हूँ, बोथ आर वाइज, मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड हूँ, और लेकिन मैं खुद कल इनके लिए इतना मेहनत करा था। मुझे दुख सिर्फ इसी बात का हुआ ना कि हमारे जो स्थानिक जो यहाँ के पहचान वाले जो आजू बाजू के थे वो सब आके यहाँ पे मदद कर रहे थे, लेकिन हम लोग ने जितने भी यहाँ पे समाज सेवक जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं या हमसे मत मांगने आते हैं खाली इलेक्शन के टाइम के हमको मत दो करके, और उनके जो प्रतिनिधि वो भी हमारे काफी सारे पहचान के उनके प्रतिनिधि जो हमारे अगल बगल में रहते हैं, लेकिन आज तक वो भी नहीं कोई पूछना है कि हमसे भाई तुमने खाना खाया या नहीं खाया। और उल्टा एक जन कल उनका ही कोई तो प्रतिनिधि था, मेरे से बात कर रहा था कि तेरे को तो दिखता नहीं है तो क्यों बीच में जा रहा है, तो क्यों यहाँ पे मर रहा है। मैंने उसको वही जवाब दिया कि मैं मर रहा हूँ मेरे भाई के लिए। मेरा भाई इधर उसका घर पूरा जल गया, उसका घर, उसके घर में एक अनाज का दाना नहीं है, कुछ नहीं, और तू मेरे को ऐसे सवाल कर रहा है। मतलब लोक प्रतिनिधि को भी ये सोचना चाहिए कि क्या सवाल करना चाहिए। आज इसका कितना बुरा हालत हो गया, लगभग 2-4 लाख का इनका नुकसान हो गया। घर में इनके जेवर थे, कपड़े थे, पैसे थे। अभी इनका शायद प्रमोशन हो गया था तो उसका भी कुछ पैसे मिले थे उनको, वो भी पूरा जल गया उनका। अभी कैसे करेंगे सब, मतलब कोई बच्चे वगैरह नहीं थे? कोई भी नहीं था घर में, पूरा डाला था। ये छोटा मैं डब्बा देने गया था, फिर मेरे को 11:30 के आसपास इनका कॉल आया कि घर में से धुआं आ रहा है। फिर मैं वहां से बाहर खड़े रह के वहां से देख रहा था, और फिर अंदर आने के बाद पूरा जल गया था। वीडियो भी है मेरे पास। हम लोग की एक ही मांग है, अगर इन परिवार को कुछ भी सहायता नहीं मिली ना तो हमारे चाली में है ना लगभग 40 से 50 घर है, हम पूरा बहिष्कार डाल देंगे। यहाँ पे एक भी यहाँ पे लोक प्रतिनिधि को ना आने देंगे ना, हमारे यहाँ से कोई उनको इलेक्शन के वोट जाएगा, किसी को भी वोट नहीं जाएगा।
और हम किसी भी प्रतिनिधि को अंदर आने ही नहीं हमारा देंगे। भी यही पूछना था सरकार से, अगर आपको ये मिक्सर कुकर या कुछ 4 बर्तन जो भी है कि जो कि हमें जरूरत नहीं रहती, हर घर घर में रहता है, उस चीजों के लिए तुम लोग को फंड मिलता है। और जब फंड नहीं है, अभी किसी के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि फंड नहीं है, अभी सरकार ने फंड बंद किया है, इलेक्शन है, आचार संहिता है। लेकिन जब जो इंसान जन सेवक बोलते हैं आप, लेकिन जनता पे ऐसा जब ये सिचुएशन आता है तब तुम लोग खुद का फंड यूज नहीं कर सकते, या जो फंड से जो खुद ने अपने जेब भरे हुए वो जेब खाली नहीं कर सकते इस वक्त पे जब जरूरत है ज्यादा। अभी इस 8 दिन बाद सब घूमेंगे, दरवाजे पे सब आएंगे, लेकिन अभी 24 घंटे के ऊपर 48 घंटे होने आए, फिर भी अभी तक क्यों कोई नहीं आया? ये तो पूरा वार्ड शिव सैनिक कहा जाता है, पूरे ये इलाके को जहाँ पे ये घर है शिव सैनिक कहा जाता है। हमारा एमएलए शिव सैनिक है, शिव सैनिक है, हमारा जो कारपोरेटर है वो भी शिव सैनिक है, लेकिन कोई भी नहीं आया हुआ है। बस वो वारस्कर सर थे, वो जो कि आए, उन्होंने थोड़ी बहुत मदद करने का बोले हैं, जब अभी करेंगे अभी किया करेंगे तब, लेकिन बोले हैं तो कम से कम वो एक बोलते ना सहानुभूति तो देके गए कि हाँ बाबा वो करेंगे, लेकिन कम से कम कोई देखने के लिए तो आना चाहिए। कोई भी देखने के लिए नहीं आया, पूरा घर राख हो गया है, टीवी तक नीचे। कल जब 12 बजे के टाइम पे यहाँ पे पूरा धुआं निकल रहा था, लेकिन कोई भी यहाँ से एमएलए या कोई भी नहीं आया देखने के लिए। सर तो फिलहाल अभी ये तमाम चीजें जो जल कर रात को जरूर हुई है, कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि ये जले हुए घर के साथ जो परिवार की एक मांग है कि कोई भी यहाँ पर पूर्व नगर सेवक या कोई भी जो इच्छुक है जो इस वार्ड से जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें इस जगह पर आकर के एक बार विजिट तो कर लेना चाहिए। अगर मदद नहीं तो कम से कम एक साथ देना चाहिए, ताकि ये जो टूटा हुआ मनोबल लेकर के ये लोग परेशान है, उनकी परेशानी थोड़ी सी जो है हल्की हो सके। अब ये देखना है इस खबर के बाद कौन चुने हुआ जनप्रतिनिधि यहाँ आता है या कौन जो है इस तमाम परेशानी का हल निकालने की कोशिश करता है। कैमरामैन अर्शद चौधरी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।